लेकिन आपको यह बात बताना जरूरी है कि इसी देश में एक दौर ऐसा भी था जब कोई हादसा होता था तो सबकी पहली प्राथमिकता होती थी राहत और बचाव कार्य में जो भी मदद कर सकें वो करें। अब यह दौर है कि जो जितनी राजनीति कर सकता है उतनी करे और इसमें कोई पार्टी पीछे नहीं। पहले क्या होता था उसका उदाहरण आपको मोरबी का ही देता हूं। जहां आज हादसा हुआ है वहां 43 साल पहले भी एक दर्दनाक हादसा हुआ था। यह अगस्त 1979 की घटना है। तब मोरबी में लगातार 3 दिन बारिश की वजह से मच्छू डैम बुरी तरह टूट गया था। 11 अगस्त 1979 को दोपहर 3:15 बजे डैम टूटा और 15 मिनट में पूरा शहर पानी में डूब गया। 2 घंटे के अंदर मकान और इमारतें जमींदोज होने लगी। लोगों को संभालने का मौका भी नहीं मिल रहा था। देखते ही देखते पूरा शहर पानी में डूब गया। यही मोरबी की बात कर रहा हूं जहां आज आप चर्चा कर रहे हैं। हजारों लोग मारे गए। जब पानी उतरा तो वहां मलबे और लाशों का अंबार था। देख रहे हैं आप, लाशें ही लाशें मोरबी में दिख रही थी। उस वक्त इंदिरा गांधी मौके पर मुआयना करने गई। उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। इंदिरा गांधी जब वहां आई तो उन्होंने मुंह और नाक को कपड़े से ढक लिया था। उनको दुर्गंध आ रही। ये इंदिरा गांधी, इन्होंने अपना मुंह ढक रखा है। और यह तस्वीर आज की नहीं है, तभी की है। उनके सामने ही संघ के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता लाशों को उठा रहे थे। बाद में इनमें से कई लोग बीमार पड़ने लगे। सड़ चुकी लाशों की दुर्गंध उनके दिमाग में कई दिनों तक रही, उतरी ही नहीं। लेकिन तब उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों को बचाया। उस वक्त चित्रलेखा नाम की मैगजीन ने इंदिरा गांधी की यह तस्वीर छापी थी और तस्वीर के साथ लिखा था, गंधाती पशुता, महकती मानवता। दावा है कि 11 अगस्त को हादसे के बाद 16 अगस्त को इंदिरा गांधी वहां गई। तब चौधरी चरण सिंह देश के पीएम थे। गुजरात में भी जनता पार्टी की सरकार थी। दावा है कि उस हादसे में 1439 लोग और 12,849 जानवर अपनी जान गंवा बैठे थे। शहर के खंभों पर इंसानों और जानवरों के शव लटके हुए थे। हादसे के वक्त पहले क्या होता था उसकी तस्वीरें मैं आपको आज जानबूझकर दिखा रहा हूं। और अब आपको बताता हूं कि आज कैसी राजनीति हो। तब संघ के लोग, आरएसएस के लोग लग गए थे मदद करने। पॉलिटिक्स नहीं हो रही थी। इंदिरा गांधी की तस्वीर भले किसी ने छाप दी, लेकिन वो भी वहां कम से कम गई थी। प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, लेकिन गई थी। आज क्या हो रहा है? मोरबी हादसे के तुरंत बाद कुछ नेता प्रधानमंत्री मोदी का पुराना वीडियो दिखाने लगे जिसमें वो कोलकाता फ्लाईओवर हादसे को एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड बता रहे हैं। यह वीडियो तब वायरल किया जाने लगा जब मोरबी हादसे को कुछ ही घंटे हुए थे, जब नदी में गिरी लाशों को निकालने का काम चल ही रहा था। इसे कहते हैं राजनीति। प्रधानमंत्री मोदी के जिस वीडियो को ये लोग दिखा रहे हैं उसकी सच्चाई भी आपको बताता हूं। कोलकाता में हादसा हुआ था 31 मार्च 2016 को, जब एक फ्लाईओवर गिर गया था। और प्रधानमंत्री का जो वीडियो वायरल किया गया वो 7 अप्रैल का है, यानी करीब 1 हफ्ते के बाद का। ऐसा नहीं है कि वहां लाशें निकल रही थी, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और प्रधानमंत्री ने यह बोलना शुरू कर दिया। जबकि हादसे के ठीक बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या ट्वीट किया था आपको पता है? उन्होंने ट्वीट किया था कि शॉक्ड एंड सैडन्ड बाय कोलैप्स ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर इन कोलकाता। प्रधानमंत्री का ट्वीट डालिए। अच्छा, अभी ट्वीट मिल नहीं रहा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। टुक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, यानी प्रधानमंत्री ने उस वक्त हादसा जब हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं अचंभित हूं, आश्चर्यचकित हूं जो हुआ है उसके साथ और हालात का जायजा लिया है। 1 हफ्ते के बाद जब वहां चुनाव हो रहे थे तब उन्होंने लोगों से वो बात कही थी जिसको ऐसे उठा के दिखा रहे हैं जैसे वो उसी दिन शुरू हो गए थे। किसी भी हादसे के बाद राजनीतिक पार्टियां यही कहती हैं कि हम इस पर राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन होता वही है। जैसे मोरबी हादसे में कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बयान जारी करते हुए लिखा कि यह वक्त राजनीति का नहीं है, लेकिन हादसे के जिम्मेदार लोगों पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान के बावजूद कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि इस मुद्दे को जिंदा रखना होगा। सुनिए एक बार। इस प्रदेश के एक एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर, आप पर
छोड़ दीजिए सरकार को, हम पर और आप पर है। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है, बार बार निवेदन है, इस मुद्दे को तब तक जिंदा रखिएगा जब तक जवाब नहीं मिल जाते, जब तक जिम्मेदारी जवाबदेही तय नहीं की जाती। यह सच है कि विपक्ष के नेताओं का मुद्दा उठाना काम है, उनका हक है, लेकिन टाइमिंग तो देखते। अभी तो लाशें निकाली ही जा रही थी, तभी यह सब हो रहा है। चुनाव में उठाते मुद्दा, चुनाव तो अभी कुछ टाइम है, कोई मुद्दा उठाने से किसी को रोक नहीं रहा। 2 ही दिन रुक जाते मुद्दा उठाने से पहले, जैसे उस वक्त आरएसएस मदद करने चला गया था, आप भी चले जाते वहां मदद करने, वहां लोगों की मदद करने। लेकिन मुद्दे को जिंदा रखना है, लोग जिंदा बचे ना बचे, मुद्दे को जिंदा रखना है। आज के दौर की राजनीति का एक और चेहरा आपको दिखाता हूं। मोरबी में जब पुल टूटने के बाद लाशें निकाली जा रही थी, तब कुछ नेता साजिश के ट्वीट निकाल रहे थे। आज से कुछ 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे, लेकिन कुछ नेता इसमें साजिश का एंगल ढूंढ लाए। सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट वायरल होने लगे जिसमें यह दावा किया गया कि यह हादसा नहीं, साजिश है, जिसकी जानकारी कुछ लोगों को पहले से थी। अपनी थ्योरी को सही साबित करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान का 28 अक्टूबर का ट्वीट दिखाया जाने लगा, जिसमें लिखा गया है कि कल गुजरात में बीजेपी को तगड़ा झटका लगेगा। इसी तरह 29 अक्टूबर का गुजरात आम आदमी पार्टी की युवा शाखा के प्रदेश उपाध्यक्ष निखिल सवानी का ट्वीट दिखाया जाने लगा, जिसमें उन्होंने लिखा कि कल गुजरात की सियासत में 2 धमाके होने वाले हैं और बीजेपी के पैर की जमीन खिसकने वाली है। ऐसे ही ट्वीट दिखाकर यह दावा किया जाने लगा कि हादसा साजिश हो सकती है। बीजेपी के नेताओं ने ट्वीट किया, कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया। अब बॉस, पहले तो यह कोई कहे कि कोई साजिश रचकर अगर पुल गिराने वाला है तो खुद ही ट्विटर पर लिख देगा कि हां, हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। यह किस तरह की राजनीति? और अगर साजिशी है तो फिर इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? उसको क्यों नहीं रोका? 2 दिन पहले जब ट्वीट था तो देखना चाहिए था। और फिर 5 लोगों की कमेटी क्यों बनाई है जांच की? हादसे पर राजनीति का एक और उदाहरण बताता हूं। कुछ लोग ये वीडियो दिखाकर दावा कर रहे हैं कि ये कल का वीडियो है और कुछ लोग पैर से पुल को हिलाकर गिरा देंगे। अब पहली बात तो ये कि ये मोरबी पुल का पुराना वीडियो है। दूसरी बात यह है कि पुल को पैर से हिलाकर कैसे गिराया जा सकता है? पुल इतना कमजोर नहीं होता। और अगर फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि यह साजिश है, तो उन लोगों की पहचान करके उन्हें जेल में डालो। अगर विपक्ष के लोग टाइमिंग नहीं देख रहे सवाल पूछने का, तो बीजेपी के लोग भी तुरंत साजिश बताने में इतनी हड़बड़ी में, और जबकि प्राइम मिनिस्टर इतने सीरियस हैं, दुखी हैं, आहत हैं, वो खुद हाई लेवल मीटिंग करके देख रहे हैं कि वहां क्या गलती हुई नहीं हुई, और कुछ नेता इस तरह की हरकत कर रहे हैं। मोरबी में जो पुल गिरा उसकी मरम्मत कुछ दिन पहले ही हुई। पुल की मरम्मत का काम अजंता ओरेवा कंपनी को दी गई। ये कंपनी घड़ियां, कैलकुलेटर, एलईडी बल्ब बनाती। अब सवाल यह है कि ऐसी कंपनी को पुल की मरम्मत का काम क्यों दिया भाई? टाइम्स नाउ न भारत के पास मोरबी नगर पालिका और कंपनी के बीच इस साल मार्च में हुए एग्रीमेंट की कॉपी है, और इस एग्रीमेंट में साफ लिखा है कंपनी को पुल की मरम्मत के लिए 8 से 12 महीने दिए जाएंगे, लेकिन कंपनी ने 5 महीने में ही इसको खोल दिया। एग्रीमेंट में कंपनी को 15 साल के लिए पुल की मरम्मत का काम दिया गया। एग्रीमेंट में कंपनी को पुल की एंट्री टिकट के पैसे बढ़ाने की भी इजाजत दे दी गई। पुल की मरम्मत, साफ सफाई, पेमेंट कलेक्शन का अधिकार कंपनी को दे दिया गया। अब कोई पूछे कि अगर कंपनी ने अपनी मर्जी से पहले ही पुल खोल दिया, तो अब बाकी लोग जो नगर निगम के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो क्या कर रहे थे? उनको रोकना चाहिए था ना। पब्लिक को पता चल गया पुल खोल गया, पब्लिक पहुंच गई, बाकी लोगों को पता नहीं चला। और ये प्रधानमंत्री का आपको वो पुराना ट्वीट दिखा रहा हूं जो कोलकाता में ब्रिज गिरने के हादसे के फौरन बाद उन्होंने किया था। तो जो लोग वो एक पुराना वीडियो दिखाकर तमाशा कर रहे हैं, वो हफ्ते भर बाद जब बंगाल में चुनाव थे तब का था, और ये हादसे के फौरन बाद का है। Shocked and saddened by collapse of under construction flyover in Kolkata, took stock of the situation and rescue operation. कोई पॉलिटिक्स नहीं की गई थी तब। मोरबी हादसे में अब तक जिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 मैनेजर, 2 कॉन्ट्रैक्टर, 2 सिक्योरिटी गार्ड और 2 टिकट क्लर्क। ओरेवा कंपनी के मैनेजर दिनेश दवे और दीपक पारे को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा पुल की टिकट खिड़की पर तैनात क्लर्क मनसुख भाई टोपिया
और महादेव भाई सोलंकी को भी पकड़ा गया। सुरक्षा गार्ड अल्पेश गोहिल, प्रकाश परमार को भी गिरफ्तार किया गया। इस पुल की जिम्मेदारी मोरबी नगर पालिका के पास थी, जिसमें कंपनी से एग्रीमेंट किया था। एफआईआर में कंपनी के अधिकारियों के नाम है, लेकिन नगर पालिका की कोई जिम्मेदारी तय नहीं। मोरबी नगर पालिका यह कहकर अपना बचाव कर रही है कि उसने तो फिटनेस सर्टिफिकेट दिया ही नहीं था, उसकी इजाजत के बिना ही पुल खोल दिया। यह पुल 26 अक्टूबर को खोल दिया गया। हादसा 30 अक्टूबर को हुआ। अगर कंपनी ने नगर पालिका को बिना बताए ही पुल खोल दिया तो 4 दिन में नगर पालिका को यह पता ही नहीं चला कि पुल चालू है, लोग पहुंच रहे हैं। कंपनी ने तो अपनी कमाई करने के लिए पुल को पहले खोल दिया, लेकिन नगर पालिका को कैसे इसकी जानकारी नहीं। मोरबी छोटा सा शहर है, वहां कुछ हो किसी को पता नहीं चलेगा, यह कैसे संभव है? तो नगर पालिका के लोग भी बच नहीं सकते। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं, तो इस बात की उम्मीद बंधी है कि वहां पर जितने लोग जिस भी पार्टी के हैं, नगर पालिका के हैं, उन पर भी कार्रवाई हो। लेकिन कम से कम ऐसे वक्त में जब लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी करे, बीजेपी करे, कांग्रेस करे, आम आदमी पार्टी करे।